गया हूँ आज वीडियो लेके। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें महिषासुर का वध होगा और उसकी सेनाओं का खात्मा हो जाएगा, असंख्य बड़ी सेना का। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए ये कमेंट करके कि आपको कैसी भगवान की वीडियो लगी। तो क्या हुआ आज मैं आपको बताऊंगा सेनापति सहित महिषासुर का वध। तो जगदम्बा ओ अंडिके कांति उदय काल से सहस्र सूर्यों के समान है। यानी ये जो जगदम्बा के श्री अंडोगो कांत उदय काल से सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशम साड़ी पहनी हुई है। यानी ये जो जगदम्बा जी है ये लाल रंग की साड़ी पहनी, रेशम की साड़ी पहनती है। इतनी अच्छी जगदम्बा माता है हमारे। तो दोस्तों ये जो जगदम्बे माता है ये लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनके गले में मुंड माला शोभा पा रही है। इनके मुंह में जो है ना मुंड वाला भी है और वो शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। अब रक्त चंदन का लेप भी लगा हुआ है इनके स्तनों पे। वे अपने कर कमलों में जल। हेलो दोस्तों, तो ये जो है हमारी दुर्गा माता है, बहुत अच्छी माता है, सबकी माता है ये। तो दोस्तों ये जो है रेशम की लाल साड़ी पहने हुए हैं माता जी। उनके गले में मुंड माला शोभा पा रही है। उनके गले में मुंड माला है जो शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जल माँ का विद्या और अभय और वर नामक मुद्राएं धारण है। 3 नेत्रों से शोभित मुखार विंदी बड़ी शोभा हो रही है। ओ माय गॉड, जय श्री दुर्गा माँ। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है। ओ माय गॉड, उनके यानी मुकुट है मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही। तो दोस्तों चंद्रमा के समान मुकुट है। 3 नेत्रों से शोभित मुख उनके मस्तक पर है ना, माता जी के मस्तक पर चंद्रमा शोभित है। वे कमल के आसन पर विराजमान है और वो कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसा देवी के भक्त पूर्व का प्रमाण करता है। ऋषि कहते हैं। अब ऋषि क्या कहते हैं देखते हैं। दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस होते देख महापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। क्या हुआ कि यानी भगवान अंबिका जी ने है ना वो अंबिका जी जो थी उन्होंने दैत्यों की सेना को तहस नहस कर दिया। तो इसलिए दैत्यराज क्रोधित चिथुर सेनापति क्रोधित होकर अंबिका से युद्ध करने लग गए। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर मेरुगिर शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। यानी पानी की धारा, ओ माय गॉड, इतनी सारी वर्षा करने लग गया देवी पे। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह आयायन काटकर उसके घोड़े और सारथी को मार डाला। यानी मार डाला। फिर साथ ही उनसे धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काट गिरा है। धनुष कट जाने पर उसके अड़ंगों को अपने बाणों से बांध डाला। यानी उसके बाद माता जी ने अपने अड़ंगों से उस पर बांध डाला। धनुष रथ घोड़ा और
सारथी को नष्ट हो जाने पे असुर ढाला और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा, यानी उसको जो रथ को तबाह कर दिया, उसके सारथी को तबाह कर दिया, उसके अस्त्र तबाह कर दिए, घोड़े को तबाह कर दिया। और तब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने असुर ने तलवार और लेके दौड़ पड़ा उनकी तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। ओ माय गॉड! देवी की वहां पर पहुंचते ही तलवार टूट गई, यानी देवी जी इतनी महान थी कि उनके वहां तलवार। फिर तो क्रोध से लाल आंख करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया, यानी फिर उसकी तलवार टूट गई राक्षस की, तो उसने शूल हाथ में लिया और उससे महादैत्यानी भगवती भद्रकाली ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया, यानी देखा कि शूल आ रहा है तो शूल से प्रहार कर दिया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए, यानी उस राक्षस ने शूल चलाया और उसके लिए देवी ने देखा कि अब इसने शूल चला दिया तो मैं भी एक शूल चलाती हूँ। तो जब देवी ने शूल चलाया तो दैत्य राज के शूल के 1000 टुकड़े हो गए, 100 टुकड़े हो गए। साथ ही शीछुर की धज्जियां उड़ गई और जो शीछुर था उसकी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा और उससे प्राण से हाथ धो बैठा। तो फिर क्या हुआ? महिषासुर के महाकर्मी चिथुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हथियार चढ़कर आया। उसने देवी के ऊपर शक्ति प्रहार किया। ओ माय गॉड! वो जो महिषासुर था उसने देवी के ऊपर शक्ति से प्रहार किया। तंबे उसे अपने हुंकार ही आते ही निष्प्रल पृथ्वी पर गिरा दिया। और ये जो जगदम्बे थे ना, उन्होंने बस हुंकार भरा और उससे पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ, यानी अब उसने शूल चलाया, मगर देवी ने अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब ललकार बाहु युद्ध करने लगा। ओ माय गॉड! यानी ये सब हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार लड़ने लगे। क्या हुआ? लड़ने लगे। तदंतर ये जो देवी जो था उनका सिंह बड़े वेग में आकर आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार दिया, धड़ से अलग हो गया, शेर ने कर दिया। इस प्रकार उद्र भी शीला और वृक्ष आदि मार खाकर रणभूमि देवी के हाथ से मारा गया। भी दांत, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट उद्धृत। क्या हुआ कि क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुम्बर निकाल डाला। भंदी पास से वासी को बाणों से ताप मौत के घाट उतार दिया गया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रवीर्य महामानु नामक दैत्य को मार डाला है। तलवार की चोट
विड़ल ने मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इन दोनों को भी बाणों से तो दोस्तों इस प्रकार क्या हुआ, अपनी सेना का संहार देखते हुए महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। यानी क्या हुआ कि सेना का संहार हो रहा था तो वो भैंस का रूप ले लिया, धारण करके देवी के गणों को त्रास देने आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथन मारकर, किन्हीं को ऊपर खुरवों प्रहार करके, किन्हीं पूंछों से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों की वृद्धि करके, कुछ एक से किन्हीं को सिंहासन दे से, कुछ को चक्कर देकर और कितने को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। यानी कितने को वायु के झोंके से धराशायी कर दिया, कितनों को थूथन से मार दिया, किन्हीं के को चोट पहुंचाकर कछुओं की सेना से। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। फिर वो जो था वो महादेवी के से, इससे जगदम्बा को बहुत क्रोध हुआ और ऐसा होने से जगदम्बा को बहुत क्रोध हुआ। उधर महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरोसों से खोदने तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठा। तो दोस्तों क्या हुआ, महिषासुर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली असुर था। उसने क्या किया, उसने भैंसे का रूप लिया। उसने क्या किया, उसने गणों की इससे जगदम्बा जी के पास आया लड़ने के लिए, तो उससे जगदम्बा जी को बहुत क्रोध आया। उधर महाक्रकर्मी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से सिंह खोदने लगा और अपने सिंह से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने और गर्जन करने लग गया। यानी महिषासुर से बड़े बड़े पहाड़ों को उठा लिया और उसे फेंकने लग गया। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शून्य होकर फटने लगे और उसके वेग से पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब और धरती को डुबाने लग गया। उसकी पूंछ इतनी बड़ी खतरनाक पावरफुल थी कि जब वो समुद्र में लगा तो वह समुद्र का पानी इधर उधर हट उड़ने लगा और क्षीण भीन धरती डूबने लगी। हिलते हुए सिंह के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। तो चंडिका जी को बहुत क्रोध आ गया, तो ये देखते हुए तो उन्होंने बहुत क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंके और महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही खड्गधारी पुरुष रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवारों के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में प्राणित हो गया तथा सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जन करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसके सूंड काट डाला। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया और भांति चराचर प्राणों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने
लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बार बार अपने मधु का पान करने और लाल आंख करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और सिंहों की चंडिका उस पे पर्वत फेंकने लगा। यानी ये सब हुआ। बोलते समय उसका मुख मधु के मसेद से लाल हो गया, वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अब देवी ने क्या कहा देखते हैं। ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जन कर ले। यानी बोला क्या, हे ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर खूब गर्जन कर ले। मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। यानी बोल दिया, अब मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम जो इतना गर्जन कर रहे थे, अब देवता गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा, फिर यो कहकर देवी उछली और महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर शूल से उसके कंठों में आघात किया। उसके पैरों से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर वह बाहर निकाल पाया और देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। देवी बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। देवी ने बहुत बड़ी तलवार ली और उससे उसका मस्तक गिरा दिया। फिर तो हाहाकार हुई कि दैत्यों की सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। और ऐसे करके महिषासुर का वध हो गया। दैत्यों की सेना भाग गई और देवताओं को दिव्य महर्षियों साथ दुर्ग वेदिका का स्तुति किया और गंधर्व गाने लगे, इस आसपास नृत्य करने लगे। तो दोस्तों ऐसे महिषासुर का वध हो गया। तो क्या हुआ कि महिषासुर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन देवी के सामने उसका कुछ नहीं चल पाया और उसका वध हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मैं आपके लिए अब नई वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को भैया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि मेरा चैनल सक्सेस हो जाए और आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी। टाटा बाय बाय।